भगवान कहने लगे, राजा मैंने सोच लिया है और मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तू 3 पग भूमि देता है या मैं चला जाऊं? राजा बोले, ले कहा महाराज चाहिए मत, मैं आपको 3 पग भूमि देने को तैयार। दूर खड़े दृश्य देख रहे थे शुक्राचार्य जी महाराज, बड़े प्रकांड विद्वान है, पहुंचे हुए संत हैं और राजा बलि के गुरु है। शुक्राचार्य जी ने पूछा, मन में सोचा कि 3 पग भूमि मांगने वाला ये छोटा सा बालक। ध्यान लगा के देखा तो शुक्राचार्य जी की समझ में आ गया, ये तो नारायण है। दौड़ के आए, राजा बलि से कहा, राजा पागल मत बन जाना, जिसे तू साधारण ब्राह्मण समझ रहा है ये ब्राह्मण नहीं, ये तो विष्णु है। दान मन दे देना, नहीं तो तू कंगाल हो जाएगा। राजा बलि ने सुना तो गदगद हो गया, कहने लगा, गुरुदेव यदि ये नारायण आए हैं तो ये मेरा अहोभाग्य कि सारे संसार का दाता मेरे द्वार पर भिखारी बना खड़ा है। और जब दाता भिखारी बन के आए और इसको भीख मैं दूंगा तो मेरा भाग्य कितना बड़ा होगा। सारे संसार में मेरा यश फैल जाएगा, इसलिए आज नहीं मानूंगा आपकी बात। राजा बलि संकल्प करने को आगे बढ़े। कमंडल से जो टोटी लगी थी उसमें से जल प्रभु डालना चाहते हैं। संकल्प कराने के लिए राजा बलि के हाथ पर शुक्राचार्य जी ने देखा, चेला तो पागल हो गया है, मैं ही कुछ करूं, तो सूक्ष्म रूप बनाया और कमंडल की टोटी को रोक दिया। प्रभु ने दर्भ डाला, समझ गए शुक्राचार्य टोटी में बैठे, और दर्भ डालकर शुक्राचार्य जी की एक आंख खोल दी। काहे की आंख खोल गई? आंखें कितनी है? ज्यादा नहीं, 2 ही है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ज्ञान विराग नयन उनहारी। एक आंख तो ज्ञान की है, एक वैराग्य की है। भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी तुम्हारी ज्ञान की आंख तो अच्छी है, आपने हमें पहचान लिया, लेकिन वैराग्य की आंख अच्छी नहीं है। और जो चीज अच्छी नहीं जेब में क्यों रखे फिर रहे हो? भगवान ने वही आंख खोल डाली। बताया, संत होने के बाद भेद बुद्धि रखते हो। संत का धर्म है कि समत्वम योग उच्यते, समता का भाव रखे, सारे संसार को एक नजर से देखे। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में भेद है। प्रभु ने एक दृष्टि प्रदान की, दूसरी दृष्टि का अंत कर दिया। क्या था कि प्रेमी सज्जनों, राजा बलि ने संकल्प किया और जैसे ही संकल्प किया भगवान विराट रूप में आ गया। कथा की प्रेमी सज्जनों, राक्षसों ने देखा ये तो अनर्थ हो गया। राजा बलि नीचे से हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रभु का मुख देखना चाहता है, लेकिन मुख दिखाई नहीं दे रहा, इतने विशाल हो गए प्रभु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा 2 कदम में प्रभु ने 3 लोक नाप लिए। 2 पग में 3 लोक नापे। राजा बलि सामने खड़ा है। भगवान कहने लगे, राजा तू मिथ्या भाषण करता है, तू झूठ बोलता है, तूने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था और तेरा सारा राज्य मैंने 2 कदमों में नाप लिया, बता तीसरा पांव कहां रखूं? राजा बलि हाथ जोड़ के बैठ गया, कहने लगा, प्रभु मेरा ये शरीर भी तो मेरी भूमि है, इस पर भी तो मेरा अधिकार है। हे नाथ, मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, तामसी बुद्धि है मेरी, अपना पावन चरण मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु, मुझे नाप लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, तो मेरी मंद बुद्धि भी उज्जवल हो जाएगी।
कथा के प्रभु से चलो। प्रभु ने कृपा कर दी और राजा बल के सिर पर अपना पैर रख दिया। यहाँ क्या हुआ है? सर्वस्व का अर्पण हुआ है। अभी तक 2 कदमों में सर्व दिया था राजा बल ने, और जब अपने को सौंप दिया तो सर्वस्व अर्पण हो गया, समर्पण हो गया। राजा बल की बात से भगवान बड़े खुश हुए। कही राजा देखिए, 3 लोगों का राज्य तो वापस नहीं करूंगा, इसके अलावा तेरी भक्ति से, तेरी दान वीरता से मैं बड़ा खुश हूं। कुछ मांग ले, कुछ मांग मुझसे। राजा बल ने हाथ जोड़े, कही प्रभु क्या मांग? राजा बल की पत्नी आई, पत्नी ने हाथ जोड़े, कही महाराज एक बात कहूंगा आपसे। हरियल भूमि को त्याग गयो और लौटे न पांव धरे महिमाई। हरियल भूमि को त्याग गयो और लौटे न पांव धरे महिमाई। और रेनी को त्याग गई चकवी, निज कंत को हेर शत्रु की नाई। और प्रभु कबकी प्रभु आप भयदानी, कबकी प्रभु आप भयदानी। और मोपों की द्वार पसारत बाही, और लौट के गंगा पश्चिम बहे। भिकमंगन पे हम मांगन। कब से दानी बन गए आप? अभी भिखारी बने, खड़े थे, बड़े दाता बन रहे हो। क्या है तुम्हारे पास देने को? हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान हंस गए। उसी समय प्रहलाद आ गया। प्रहलाद ने हाथ जोड़े, और प्रहलाद को जब सामने देखा तो भगवान सब कुछ गए, ये मेरा भक्त है। कहीं प्रहलाद, मैंने तुम्हारे वंशज राजा बलि को कंगाल कर दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? प्रहलाद रोने लगे। प्रभु कहने लगे, हे भगवान मुझे बुरा नहीं, इस राजा वंश से मुझे ईर्ष्या होने लगी। ये मेरा पौत्र है, मुझे इससे जलन होती है। भगवान ने पूछा, नाती से भी जलन? प्रहलाद कहने लगे, प्रभु बहुत बड़ी। भगवान ने पूछा, क्यों? प्रहलाद कहने लगे, महाराज जब आप मेरी रक्षा के लिए आए थे तो मुझसे कहा था प्रहलाद कुछ मांग ले। आपने मुझे सकाम भक्त माना, और मेरे नाती से आके बोल रहे हो कि तू कुछ मुझे दे दे। आपने भक्ति में इसको मुझसे बड़ा बना दिया। आज प्रभु में धन्य हो गया। आपने मेरे पौत्र को जो दंड दिया है हमें श्रेष्ठ स्वीकार है, हम बड़े पसंद हैं। भगवान मुस्कुराए, कही राजा बल कुछ मांग। मेरी अंतरात्मा कहती है मैं तुझे कुछ दे के जाऊं। राजा बल ने कहा, प्रभु पहले तो ये बताओ, मांगू तो तब जब कोई जगह रखने को। आपसे कुछ मांग लूं तो रखूंगा, कहा मेरे पास तो जगह भी नहीं है। भगवान ने कहा, तो हम तुम्हें पाताल का राजा बनाते हैं और वादा करते हैं कि अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन राजा मेरा मन नहीं मान रहा है। ये तो तेरा पुरुषार्थ है कि तुझे रहने को मैंने राज्य दिया, इसके अलावा और कुछ बात। राजा बल ने कही, महाराज दोगे? भगवान ने कहा, क्यों नहीं दूंगा, भरोसा नहीं है। राजा बल ने कहा, भरोसा तो है महाराज, लेकिन अभी जो आपका रूप देखा था, बावन अंगुल के बन के आए, फिर पर्वताकार बन गए, मुझे डर लगता है कि बात बदल न जाओ। भगवान ने कहा, नहीं बदलूंगा। मां राजा बल ने कहा, तो महाराज आप मेरे चौकीदार बन जाओ। मेरे महल के जितने भी दरवाजे हैं
मैं किसी भी दरवाजे से बाहर निकलूं, प्रभु उसी दरवाजे पर आप खड़े दिखाई दे। आज सारे संसार का स्वामी राजा बल ने अपना चौकीदार बना लिया। और आप एक कल्पना करके देखिए, जिसके घर के हर द्वार पर भगवान लाठी लिए पहरा दे रहा हो, क्या दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ सकती है? कौन है जो उसकी बराबरी कर सके? देवताओं को तीनों लोगों का राज्य सौंप दिया भगवान ने, लेकिन स्वयं ऐसे बंधन में बंध गए कि अब तो राजा बल की चौकीदारी में लगे हुए हैं, लौट के घर नहीं पहुंचे। देवी लक्ष्मी को पता लगा। कथा के प्रेमी सज्जनों, भागती हुई आई, नारद जी से कही, नारद जी हमारे पति राजा बल ने अपने चौकीदार बना लिए, पति मिले कैसे? नारद जी ने कहा, माता मैं बीच में नहीं पड़ेगा। एक बात तुम्हें बताता हूं, दुनिया में छल करना अच्छी बात नहीं। लोग कहते हैं कि छल करना जग में भला नहीं, युद्ध किया नहीं तो कर देखो, जिनने कपट किया जग में तुम चल के उनके। तुम्हारे पति ने भी तो राजा बल से छल किया था, उसका परिणाम भोग रहे। अब तुम जाओ, राजा बल की इच्छा होगी तो तुम्हारे पति मिल जाएंगे। लक्ष्मी जी आई, राजा बल के घर में राजा बल से मिली। राजा बल ने पूछा, देवी कौन हो तुम? लक्ष्मी जी ने कही, राजा मैं एक ऐसी अभागनी बहन हूं जिसका संसार में कोई भाई नहीं है, और राजा मैं तुझे अपना भाई बनाना चाहती हूं। राजा बल ने भी लक्ष्मी जी को अपनी बहन मान लिया। कहीं मेरी भी कोई बहन नहीं है। कथा के प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। श्रावण का महीना आया। एक दिन लक्ष्मी जी ने एक राखी का धागा लिया, राजा बल के पास आई, कही भैया अपनी कलाई आगे बढ़ाना। राजा बल ने कहा, क्या करेगी मैं? लक्ष्मी जी ने कहा, कुछ करना चाहती है। राजा बल ने अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। लक्ष्मी जी ने राखी उठाई, राजा बल की कलाई में बांध दी। राजा बल ने पूछा, बहन ये क्या है? लक्ष्मी जी कहने लगी, भैया ये राखी है, और एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर भैया की लंबी उम्र की कामना करती है कि मेरा भैया हजारों साल तक संसार में इसी तरह से जिंदा बना रहे, अजर अमर हो जाए। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ भले कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश रहे, संसार में तू अजर और अमर बना रहे। राजा बल ने सुना बहन का इतना प्यार होता है राखी के धागे में। कथा के प्रेमी सज्जन आंखों से आंसू बह गए। राजा बल रोने लगा, कहने लगा, बहन मैं जान नहीं पाया, आज जान पाया हूं बहन का प्यार क्या होता है। अरे तेरी इस कामना के लिए यदि मैं अपने प्राण दे दूं फिर भी कम है। बहना तू इतना दे रही है, मेरा भी धर्म है कि मैं भी तुझे कुछ। लक्ष्मी जी ने कहा, तू भैया दे दे। राजा बल ने कहा, मांग क्या चाहिए? अब मौका मिल गया लक्ष्मी जी को। कहने लगी, भैया कहीं ऐसा न हो कि मैं मांगूंगा तू न दे। राजा बल ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मांग के तो दे। लक्ष्मी जी ने वचन ले लिया, हाथ जोड़े। राजा बल से कहियो, भैया ये देना चाहता है तो एक काम कर, तेरे घर में जो ये चौकीदार है ये मुझे